जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप और रैली वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टैंड बाई के बारे में क्या सीन है और एडवांस इंटीमेशन लिस्ट क्या है, इसके बारे में जानकारी करेंगे पूरे तरीके से। और लास्ट टाइम में कितने आंकड़े क्लियर हुए हैं इस बारे में भी हम पूरी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप इंडियन नेवी AASSR MR और इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और एनडीए एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप के द्वारा बेस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, तो आप इसे जाकर परचेज कर सकते हैं। यदि वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको एक प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं, जॉब हेल्प 40 कोड, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे आपको 40% का डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइज इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया डाउनलोड करने का, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स ग्रुप की। यहाँ पे एक्स ग्रुप के अंदर टोटल 250 आपकी स्टैंड बाई है। तो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 मिनट आप अच्छी तरीके से इस बात को सुनना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। गाइज ये सिस्टम होता है स्टैंड बाई का क्लियर होने का, यानी जो मेन कैंडिडेट है वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि या वहाँ पे मेन जो कैंडिडेट होते हैं वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। एक रीज़न तो ये हो गया। सेकंड जो रीज़न है आपका वो हो जाएगा गाइज कि वो कैंडिडेट वहाँ पे मेडिकल के दौरान अनफिट हो गए, यानी उनको रीमेडिकल मिला है या अनफिट हो गए, तो दोनों केस वहाँ पे बनते हैं। तो दो रीज़न ही होते हैं, इसके अलावा अदर कोई रीज़न नहीं होता है। और तीसरा जो रीज़न होता है स्टैंड बाई क्लियर होने का वो होता है गाइज आपका इंडियन एयरफोर्स कुछ जो वैकेंसी होती है स्टैंड बाई की उसको रिजर्व में रखती है, यानी रिजर्वेशन बोल सकते हैं एक तरीके से, उनको मतलब पहले से बचा कर रखती है। कुछ मतलब थोड़ी बहुत वैकेंसी होती है, ऐसा नहीं होता है कि 100 200 400 500 वैकेंसी अपने पास रखती है, ऐसा नहीं रखती है बिल्कुल भी। ये जो इन्फॉर्मेशन था सर से मैंने लिया था, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैं यही बताता आ रहा हूँ, इस बार भी है। और इसके बाद में स्टैंड बाई क्लियर कैसे होती है इस बात को भी आप सुन लीजिएगा। ये जो आपका डाटा होता है पूरा का पूरा, कितने कैंडिडेट्स आज की रिपोर्टिंग की डेट में कितने कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया है ASC पर, यानी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे, और इसके बाद में इस बार हो रहा है ट्रेनिंग सेंटर पे डायरेक्ट, तो इस बार ट्रेनिंग सेंटर पे जितना डाटा आपका इसका एनालाइज होता है इसका गाइज पूरे डाटा का, इसके बाद में इसको CASB को भेज दिया जाता है, यानी जो मुख्यालय है इंडियन एयरफोर्स का हेड क्वार्टर, वहाँ से जो ऑर्डर जारी होता है उतने स्टूडेंट्स की ही स्टैंड बाई क्लियर होती है, क्योंकि इसके लिए एक अलग से ग्रुप होता है जो आपका टीम काम करती है इसके ऊपर, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। उनकी टीम जो ऑर्डर देती है उसी के अकॉर्डिंग जो लिस्टें जारी होती है, लिस्ट जारी होती है गाइस कि कितने कैंडिडेट्स को वहाँ पे लेना है। तो वहाँ से डाटा तो जाता आता रहता है डेली, कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं और इतने बच्चे यहाँ पे एब्सेंट है और इतने बच्चे को री मेडिकल लग चुका है। तो गाइज ये डाटा वहाँ से पहुँचता है और उसके बाद में आप तक ऑर्डर पहुँचता है कि इसके लिए अलग से लिस्ट जारी होती है। लेकिन जो आपका एयरमैन सिलेक्शन सेंटर होते थे वहाँ पे पहले लिस्ट लगती थी, डे वाइज डे वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि इस डे को स्टैंड बाई वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट लगेगी। जितने स्टूडेंट की स्टैंड बाई क्लियर होने वाली थी उनकी लिस्ट लग जाती थी जब उनको बोला जाता था, ठीक है। तो अब की बार क्या है गाइस, आपका ट्रेनिंग सेंटर पे आपको बुलाया गया है, तो ट्रेनिंग सेंटर पे ही आपकी स्टैंड बाई क्लियर होगी और वहाँ से भी CSB से ऑर्डर आएगा जो हेड क्वार्टर दिल्ली से है, वहाँ से उसी के बेस पे आपकी होगी और कितने स्टूडेंट को लेना है वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। ये ना तो मैं बता सकता ना आपको कोई अदर कैंडिडेट्स बता सकता, ओके। तो पहले तो सबसे पहले मेरी ओर से सभी कैंडिडेट्स को स्टैंड बाई वाले और एडवांस इंटीमेशन लिस्ट वाले सभी कैंडिडेट्स को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक गाइज। लेकिन गाइज जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज तक किसी भी इनटेक में जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने लगे हैं उससे पहले तो वेटिंग लिस्ट आता था, लेकिन अब जो स्टैंड बाई का रोल होता है, तो गाइज स्टैंड बाई के अंदर आज तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद में कभी भी सभी कैंडिडेट्स को कभी नहीं लिया गया। इस बात का आप ध्यान रखें। मतलब कितनी भी वैकेंसी रही होगी आपकी, इस बार तो वैकेंसी फिर भी बढ़ी है, मतलब संख्या बढ़कर आई है वैकेंसी की, आपको पता है। तो गाइज देखो, रैली वाले स्टूडेंट हो, एक्स और वाई ग्रुप दोनों ग्रुप के स्टूडेंट हो, कि सभी वैकेंसी सारी की सारी स्टैंड बाई कभी भी क्लियर नहीं होती। गाइज मेरे पास जो कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया गया आंकड़ा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कितने जो आपके क्लियर हुए हैं और कितने नहीं क्लियर हुए हैं, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले 120 और इससे पहले भी आपका था 219, ओके। तो ये बेंच था मेरे पास, इसके अंदर जो कैंडिडेट्स ने शेयर किया था, हो सकता है इससे ज़्यादा हो या थोड़ा बहुत कम हो सकता है। ये अप्रोक्सीमेटली एक डाटा है, मतलब लगभग अनुमानित डाटा है, फिक्स डाटा नहीं है, लेकिन कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखो गाइज, रैली वाले स्टूडेंट का इतना जो है मैं कह नहीं सकता कितनी स्टैंड बाई क्लियर होगी, लेकिन इस बार जो स्टैंड बाई में काफ़ी स्टूडेंट को लिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग यही फर्ज बनता है कि इतने स्टूडेंट को 150 200 आपके जो स्टैंड बाई में लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग कम से कम 100 150
150 100 के आसपास तो आपकी स्टैंड बाई क्लियर होने का मतलब बनता है फर्ज की इंडियन एयरफोर्स इतने स्टूडेंट को स्टैंड बाई में डाल रही है, तो इसका क्या रोल है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है गाइज, यहाँ पे पहले बता देता हूँ आपका इनटेक 0 to 19 जो आपका था। ठीक है, तो गाइज टोटल यहाँ पे एक्स ग्रुप की बात करें तो 250 था इसके अंदर, और इसके अंदर से 150 के अराउंड आपका क्लियर हुआ था, और इसके प्लस माइनस भी हो सकता है। 250 उसके अंदर आपकी स्टैंड बाई थी, उसमें से 150 के आसपास, यानी एक कैंडिडेट्स ने मेरे को बाद में बताया था कि मेरा 180 था कि और मैं अभी ज्वाइनिंग कर लिया है और मेरी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। उसने एक बार ऐसे कमेंट किया था, और गाइज वो कंफर्म नहीं है कि 180 वाला स्टूडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, बट 150 के प्लस या माइनस थोड़ी बहुत। तो गाइज मोस्टली हम डाटा निकालें तो 160 के आसपास, ओके 160 के प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, इसके आसपास एक्स ग्रुप में क्लियर हुआ था। इसके बाद में वाई ग्रुप की बात करता हूं तो यहाँ पे 65 और 67 के आसपास कैंडिडेट हैं वो वाई ग्रुप में सिलेक्टेड हुए थे। और नेक्स्ट बात आती है गाइज यहाँ पे रैली वाले स्टूडेंट की, तो रैली वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, सभी की वैकेंसी पे डिपेंड करता है कितने क्या सीन है, सबका सेम रूल होता है क्लियर होने का। ओके, इसके बाद में रैली का इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसके बाद में बात आती है इस इनटेक की, यानी आपसे पहले वाले की 0120 वाले बेंच की। तो इसमें भी एक्स ग्रुप में गाइस 150 के आसपास इसमें थी 254 आपकी स्टैंड बाई, आप चेक कर लेना आपको मिल जाएगा डाटा, और इसमें 2170 मैन कैंडिडेट्स थे। ओके, नेक्स्ट आती है गाइज यहाँ पे बात वाई ग्रुप की। तो वाई ग्रुप में इस बार गाइज जो आपका लास्ट इनटेक था 0120 वाला बेंच, तो इसके अंदर आप कहोगे कि इतना कैसे, तो इसके अंदर टोटल आपकी 101 स्टैंड बाई थी गाइज, 101 स्टैंड बाई। ओके, इसके अंदर से बात करूँ ना तो यहाँ पे 22 या 23 ही मात्र ओनली 22 और 23 स्टैंड बाई ही क्लियर हो पाई थी, क्योंकि जो हमारे साथ जुड़े हुए मित्र थे उसका जो स्टैंड बाई क्लियर नहीं हो पाया था, उनके जो ASC 5 से थे वो, ओके ASC 5 से, और उनके 50 में से 40 नंबर थे। यदि आप चाहोगे तो आपको स्क्रीनशॉट है वो प्रदर्शित कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप देख लेना। अभी भी मेरे साथ वो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, 50 में से 40 नंबर थे, और आपका 24 नंबर था या 25 नंबर की रैंक थी स्टैंड बाई के अंदर, टोटल जो काउंटिंग की थी उसके अंदर। ओके, तो गाइज यही सीन था। और इसके बाद में इस बार की बात करें कितने स्टूडेंट की स्टैंड बाई क्लियर हो सकती है, मे बी, और मैं कंफर्म नहीं कह सकता कितना डाटा क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये किसी के बस की बात नहीं है गाइज, लेकिन आपको एक मोटिवेशन में रहना है गाइज। सभी कैंडिडेट्स का तो नहीं हो पाएगा, ये तो स्पष्ट बात लिखी हुई है, और ना ही हो सकती क्योंकि इतने स्टूडेंट की वैकेंसी नहीं होती है वहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को एक नया डिसीजन लेकर इसको जितने स्टूडेंट को लेना होता है उतने स्टूडेंट को लेना चाहिए, ताकि कैंडिडेट्स को एक भ्रम में ना रखें कि स्टैंड बाई के अंदर आपको ले लिया जाएगा। तो गाइज इस बार जो आपका इनटेक है 0 to 2020, ओके, तो एक्स ग्रुप की हम बात कर ले तो यहाँ पे 250 यानी 250 आपकी स्टैंड बाई है टोटल यहाँ पे गाइज। और इसके अंदर से मैं तो मेरी ओर से बता रहा हूँ आपको 100 से लेकर गाइज आपका 150 के बीच में आंकड़ा रह सकता है, मे बी 150 प्लस जाएं, क्योंकि लास्ट ईयर में भी ऐसा ही होता है, तो इस बार भी मुझे लगता है कि 150 के आसपास राउंडिंग करें। ठीक है, लेकिन अभी जो अब्सेंट अनफिट की संख्या को देखते हुए लग रहा है, तो मैं 100 से आपको 150 के बीच में मेरी ओर से बता रहा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंड बाई क्लियर हो। इसके बाद में बात आती है गाइज आपके वाई ग्रुप की। तो वाई ग्रुप का कंफर्म डाटा नहीं कह सकते कितना है, इस बार स्टैंड बाई नहीं है वाई ग्रुप की, इस बार है एडवांस इंटीमेशन लिस्ट, जो कि आपकी 25 को आएगी। 25 अगस्त को लिस्ट जारी होगी तीनों सेंटर के लिए, जितने स्टूडेंट को वहाँ पे जाना है वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी, और आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है। जो आपको डेट है वो अलग से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो एडवांस इंटीमेशन लिस्ट आएगी। ठीक है, एडवांस इनरोलमेंट लिस्ट, तो गाइज इसके अंदर है। और इसके बाद में एक्स ग्रुप की बात करें तो एडवांस इंटीमेशन लिस्ट है, उसके अंदर 270 कैंडिडेट्स हैं, यानी 270 टोटल 270 कैंडिडेट्स हैं, और 250 किसके हो गए आपके स्टैंड बाई के हो गए। तो गाइज देखो अभी एडवांस इंटीमेशन की बात करूं तो आज तक क्या है कि किसी भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। 3 जो लास्ट के बेंच है, ये आपका 4 नंबर का बेंच है ऑनलाइन जो हो रहा है, इसके अंदर ही एडवांस इंटीमेशन लिस्ट आता है। पहले कोई एडवांस इंटीमेशन लिस्ट नहीं आता था, को एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, लेकिन वाई ग्रुप में इस बार स्टैंड बाई नहीं है, तो वाई ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात बनती है कि एडवांस इंटीमेशन में स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। 229 कैंडिडेट्स हैं, ओके 229 कैंडिडेट इसके अंदर है टोटल, जो कि एडवांस इंटीमेशन लिस्ट के अंदर है एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर। तो गाइज देखिएगा, इसमें कंफर्म नहीं कह सकते कि कितने स्टूडेंट को लिया जाएगा, वो स्टैंड बाई के रोल में होगा इस बार, और इसकी आपकी लिस्ट है वो 25 अगस्त को जारी होगी। तो गाइज अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहा था कि सर मेरा 55 रैंक है, मेरा 60 रैंक है, मेरा 61 रैंक है, क्या क्लियर हो पाएगा। तो गाइज मैं तो कंफर्म मैं भी नहीं कह सकता कितनी स्टैंड बाई क्लियर होगी, लेकिन
और दोस्तों इसके बाद में आपका आता है रैली वाले स्टूडेंट। तो रैली वाले स्टूडेंट हैं उनका भी मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आपकी भी क्लियर होगी, आपकी कितनी पोस्ट वहाँ पे खाली है उसके अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो आपको भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपकी भी बहुत सारी स्टैंड बाई में काफ़ी स्टूडेंट को लिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी भी स्टैंड बाई क्लियर होगी। रैली वाले स्टूडेंट, आपका पुलिस हो, गरुड़ कमांडो हो, या ऑटो अटैक वाले हो, या आपके मेडिकल असिस्टेंट हो, तो गाइज आप सभी को भी देखिएगा पॉजिटिव में रहना है। ठीक है, मैं ये इस वीडियो के माध्यम से आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लास्ट का आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो इस बात में भी एक दम है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारी की सारी जो स्टैंड बाई क्लियर आज तक नहीं हुई है, और ना ही एडवांस जो इंटीमेशन लिस्ट है ना उसमें सभी कैंडिडेट्स को नहीं लिया गया है, लेकिन इस बार क्या है कि वैकेंसी बढ़ी है और साथ साथ में बहुत सारे अपडेट भी हैं, तो मे भी हो सकता है ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट को लिया जाए, ट्रेनिंग सेंटर की भी संख्या बढ़ाई गई है। तो गाइज आप सभी के लिए एक प्लस पॉइंट भी है इस बार। तो गाइज सभी कैंडिडेट्स को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर गाइज। जब आपकी इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप की एडवांस इंटीमेशन लिस्ट है वो 12 जुलाई को आने वाली है, तो उसमें पता चल जाएगा। एडवांस इनरोलमेंट लिस्ट है उसके अंदर 12 जुलाई को कितने स्टूडेंट लिए गए हैं, तो उसके हिसाब से 270 वाले जो स्टूडेंट है उनका तो डाटा क्लियर हो जाएगा पहले ही कि कितना सीन है, और आपका वाई ग्रुप वालों का 25 अगस्त को आएगा। तो सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। जैसा भी लगा हो गाइज आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स को फिर से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलूंगा एक और नए अपडेट के साथ। और गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको अपडेट सही समय पर मिलता रहे। और गाइज जो भी आगे का आंकड़ा होगा आप तक शेयर करते रहेंगे, और नए अपडेट भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और किसी प्रकार की समस्या है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और पर्सनली कोई डाउट क्लियर करना है तो आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाए गए हैं, वहाँ से जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको पर्सनली डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।